सो मैंने $10 से $20 किया था लास्ट में। उसके बाद मैंने 2 ट्रेड किया था, आप देख सकते हैं हिस्ट्री। ठीक है, लास्ट में 2-3 ट्रेड किया था जो कि विनिंग में था मैं। ठीक है, जिसकी वजह से अभी जो मेरा ट्रेडिंग का रहेगा कि $20 से समझ लो स्टार्ट किया है और इसको $40 तक पहुंचाना है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको लाइव यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये चैलेंज है जो कि 10 वीडियोस का है। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है फिर हम रियल अमाउंट से ट्रेड करेंगे। और अगर आपको भी ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको सीखना है और पहले से आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करिए 10 दिन और अपने अमाउंट को डबल करिए वन टाइम में बैठ करके। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे दिन में डबल, नहीं, वन टाइम में बैठ करके। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लॉस का कारण है ना वो वन टाइम में होता है कि ज़्यादा देर तक आप ट्रेड करते हैं तो लॉस हो जाता है। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप डेमो में डायरेक्टली ट्रेड कीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने ट्रेड किया जो विन हो गया। डेमो में डायरेक्टली ट्रेड कीजिए और डेमो में विन होना चाहिए, डबल होना चाहिए एक टाइम में बैठ करके। ठीक है, और ये आपको 10 बार करना है। और अगर आपका अकाउंट नहीं है किसी में, और साथ में हम ट्रेडिंग भी करेंगे, खुद से भी करेंगे। अगर मैं आपको साथ अपने साथ लेकर के करूँगा, हम सब लोग साथ में मिलकर करेंगे, सिर्फ 10 लोग चाहिए। ठीक है, जो कि मेरे लिंक से अकाउंट बना सकते हैं। मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैं उनको गिव वे भी दूंगा $10 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी यहाँ पर क्या होता है। सेलर्स आए हैं, पावर अच्छा खासा दिखाया है और एक ही पेयर के अंदर ट्रेड करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा ऐसा साइकोलॉजी बने, ऐसा प्राइस एक्शन में पकड़ बने, जिससे कि हमारा जो लॉस होता है ना वो खत्म हो जाए यहाँ पे। तो सिंपल है। अभी आप देखें यहाँ पर नीचे से यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डाउन डायरेक्शन का मार्केट है। ठीक है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, पहले पहले ही रिजेक्शन दिखा दिया इसके अंदर, कैंडल के अंदर। उसके बाद इसके अंदर देख सकते हैं एक क्लोजिंग करके वहाँ पे ख़त्म कर दिया। उसके बाद एक डाउन डायरेक्शन के लिए आराम से ट्रेड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे बायर्स आए हैं। अब ये रियल बायर्स हैं या फेक बायर्स हैं, जब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते, जब तक ये वाला कैंडल क्लोज नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये क्लोज होता है तो इससे हम समझ जाएंगे कि मार्केट में अभी क्या ज़्यादा है। ठीक है, अभी 37 सेकंड है इस कैंडल के अंदर, इसको क्लोज होने देते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं बायर हैं, लेकिन बायर के पास उतनी पावर नहीं है, तो मैं यहाँ पर डबल ट्रेड लूँगा डाउन डायरेक्शन की। ठीक है, क्योंकि हम प्रॉफिट में हैं। अभी मैं ट्रेड मारने वाला था लेकिन ऑलरेडी ट्रेड लग चुका है। सो देख सकते हैं इसको, एक बनाया तो सही ग्रीन, लेकिन जब दूसरा ग्रीन बनाया तो उसी के अंदर क्लोज कर दिया और बहुत ही माइनर सा डॉजी बना करके क्लोज किया है, जिसकी वजह से सेलर्स आने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि मार्केट तो पूरा सेलिंग का है। इसके लिए मैंने इस पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया डबल अमाउंट से, क्योंकि हम प्रॉफिट में हैं। सो देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। क्या धीरे धीरे करके बाहर से आ जाएंगे, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस कैंडल के अंदर क्लोज किया था, आप देख सकते हैं इस वीक के अंदर, जिसकी वजह से ये जो है मेरा डाउन डायरेक्शन का प्लान बना। अगर इसके ऊपर क्लोज करता तो मैं खुद ही नहीं लेता, लेकिन इसके नीचे क्लोज किया है, जिसकी वजह से मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया। तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर भी इतने बायर्स नहीं आए, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बना दिया ग्रीन ही। तो एक कैंडल का यहाँ पे और वेट करते हैं हम, और उसके बाद फिर हम डाउन का दोबारा से ट्रेड करेंगे। वैसे तो इसी में हो जाना चाहिए, लेकिन एक और वेट कर लेते हैं, कंफर्मेशन ले लेते हैं थोड़ा सा। सो यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं इसके अंदर ही क्लोज किया है, जिसकी वजह से मैंने 2 ट्रेड लिया है डाउन डायरेक्शन के लिए। क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से पूरा डाउन डायरेक्शन का था, यहाँ तक मार्केट भले गया था, लेकिन वापस एक रेड कैंडल दिया था जो कि बहुत ही हेल्दी था, और उसी को कंप्लीट करने के लिए लग रहा है ये दोबारा से जा रहा है। सो गाइस देख रहे हैं यहाँ पर लॉस पे लॉस हुए जा रहा है, हमारी गलती है। मार्केट ग्रीन बना रहा है और हम रेड के लिए ट्रेड कर रहे हैं बार बार। अब जाकर के लेवल पर पहुंचा है, फिर से हमें रेड के लिए ट्रेड करना पड़ेगा, क्या करें। ये देखो, इसमें हमने किया नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना लॉस दे चुके हैं इस कैंडल के अंदर, इसके अंदर, और इसमें ट्रेड नहीं किया। तो डाउन डायरेक्शन के मार्केट को ट्रेड करने के लिए सिंपल ये रूल रहेगा कि अपना जब तक डाउन नहीं बनाता, मतलब कंटिन्यू करना है। अगर ऐसा कोई मार्केट दिखे तो उसके अंदर कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है डाउन डायरेक्शन के लिए। और अगर किसी लेवल से अप हो रहा है तो उसको कंटिन्यू करना है ग्रीन ट्रेड के लिए, मतलब ग्रीन के लिए, अपर साइड के लिए। तो ये गलती हमारी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास बहुत अच्छा कैपिटल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं रेड के लिए ही एक ट्रेड करूँगा यहाँ पर, बाकी इसके अंदर पता लग जाएगा
अगर हल्के बाहर आएंगे मतलब छोटी कैंडल बनेगी तो डाउन डायरेक्शन के लिए डबल ट्रेड कर सकता हूँ इजीली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर श्योरिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसको कंप्लीट करके आ चुका है मार्केट। यहाँ पे एक बनाएगा भी तो एक एरर बनाएगा सिर्फ, और दोबारा डाउन के लिए आ जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस नहीं है इसके पास जाने के लिए और जाएगा भी नहीं है। इसके बाद तो मैं डबल ट्रेड करूँगा, डबल ट्रिपल कितना भी कर सकता हूँ। उसके बाद फुल श्योर शॉट है, कैसा भी बने ये। 1 2 3, ठीक है। तो 3 ट्रेड किया मैंने यहाँ से। वो एक ट्रेड मैंने यहाँ पर जानबूझ के लिया था, क्योंकि होता है ये भी रेड बन जाता है, बट बना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला तो हमारा शॉर्ट शॉट है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पर हम कितना भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो रेडी बनना है इसको। सो हमारे पास $10 है अकाउंट में, और $6 का ट्रेड लगा हुआ है, यानी करीबन $11 मिलेंगे इसके। तो करीबन $21 का कैपिटल हमारा रहेगा, और इसको 40 करना है। देखते हैं कितनी देर में 40 होता है। अभी 7 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो देखो, लॉस सबका होता है, आपका भी होगा, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड के ऊपर, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, और इसी की प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि देखो, लॉस प्रॉफिट तो सभी कर लेते हैं, आपसे भी हो रहा है, मुझसे भी हो रहा है, लेकिन इसको कैसे संभाल करके आगे बढ़ाना है, यही सारी चीज़ें मैटर करती है। तो यहाँ पर देख लो, $22 का कैपिटल हो गया। ये देखो, लॉस हो गया था, 2 4 5 ट्रेड का लॉस हो गया था, और यहाँ पर हमने विन कर लिया 4 ट्रेड, जिसकी वजह से बराबर हो गया ऑलमोस्ट कैपिटल। सिर्फ $2 के लॉस पे है, क्योंकि $24 से स्टार्ट किया था। तो देख लेते हैं इस कैंडल के अंदर क्या होता है, इसके बाद फिर ट्रेड कर सकते हैं इजीली। अगर ये रेड में ही रहेगा तो रेड के लिए ही ट्रेड करूँगा, अगर ग्रीन भी रहेगा और उससे ऊपर नहीं गया प्रीवियस कैंडल से, तब भी रेड के लिए ही ट्रेड होगा, क्योंकि डायरेक्शन डाउन का है और ज़्यादा ट्रेडें उधर की ही मिलेगी। ये तो यहाँ पर सिर्फ ट्रैप किया है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, कि मार्केट अब अपर साइड के लिए जाएगा। अपर साइड के लिए जाना होता तो आप देख सकते हैं, इतना बड़ा कैंडल, फिर यहाँ पर फिर सेलर्स आए, और इसके अंदर भी सेलर्स आए। थोड़ा सा पंच एंट्री दे दे ऊपर जा करके, गया ही नहीं यार। ये लो, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर ये रेड बनता है तो रेड ही जाएगा, एंट्री नहीं मिल पाई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मार्केट देख लेते हैं, यहाँ पे 2 4 ट्रेड कर सकें हम। तो यहाँ पर हमने डबल ट्रेड लिया है, वो भी अप डायरेक्शन के लिए। उसका मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे डाउन डायरेक्शन के लिए मार्केट आया, और वापस इस एरिया पे गया है जहाँ से मार्केट ने फॉल दिखाया था। लेकिन जाने का जो इसका तरीका है वो बहुत ही सॉलिड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले इसको यहाँ से कंट्रोल करने की कोशिश किया, यहाँ पर आकर के फेल हुआ, दोबारा कंट्रोल किया, यहाँ पर दो दो कैंडल रेड बनाया, और जो इस बार गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक छोटा कैंडल बनाया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और यहाँ पर एक एरर कैंडल दिया है, जिसकी वजह से ये शॉर्ट शॉर्ट ग्रीन बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके, इसीलिए मैंने इसको इसको ट्रेड किया, क्योंकि लास्ट का जो कैंडल है ना, तीनों में से सबसे बड़ा कैंडल है ऊपर वाला, और ये जो रेड दिया है, ये तो एक ऐसे ही रेड है, एक तरीके से एरर रेड है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड लिया है, और आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पर हमारा विन हो गया, बहुत अच्छे खासे मार्जिन से विन हुआ है। कुछ शॉर्ट शॉट मिल जाते हैं, अगर आप ध्यान से देख लोगे मार्केट को, जैसी मार्केट को ओपन करते हो, उसका प्रीवियस हिस्ट्री देख लो 5 6 कैंडल का, बहुत अंदाजा हो जाता है उससे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने कैंडल को इसने छोटा कर दिया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर एक अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड करूँगा। इसको देख सकते हैं, इसको स्पिनिंग कैंडल को इसको नीचे ब्रेक किया इसने, फिर उससे छोटा आया कैंडल आया, फिर उससे छोटा कैंडल आया, मतलब कि यहाँ पर बायर्स जो कि है हमेशा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे कैंडल बना करके ये नीचे की ओर आ रहा था। बट अब यहाँ पर क्या होगा कि ग्रीन कैंडल देगा, या फिर एक और इस गैप को जो फिल हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, जो गैप है मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन के और इस कैंडल के बीच में, इसको कंप्लीट करने के बाद एक शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड अपर डायरेक्शन का देगा, वहाँ पर मैं डबल ट्रेड ले सकता हूँ। सिंगल ट्रेड यहाँ पर मैंने इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पर गैप बाकी है, और लेकिन बन जाता है यहाँ भी ग्रीन ही, जिसकी वजह से मैंने एक ट्रेड ले लिया। अगर विन होना होगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट हम डबल के लिए आराम से ट्रेड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहीं पर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है।
ये देखो। सो यही हमारा शॉर्ट हो गया, इसीलिए मैंने इस ट्रेड को ले लिया था, सिंगल अमाउंट से ही ले लिया, क्योंकि ज़रूरी है। अगर हम लेंगे ही नहीं ट्रेड तो फिर होता क्या है कि नेक्स्ट में कहीं और पे आप गलत जगह पे डबल ट्रेड मार दोगे, जिसकी वजह से लॉस हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। जहाँ पर आपको पता है कि ट्रेड लॉस होने के बाद भी यहाँ पर विन हो जाएगा शॉर्ट, तो वहाँ पर ट्रेड को लेना ही चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने 3 ट्रेड, यानी 2 ट्रेड लिया है, और ये वही वाला मार्केट है। मतलब इस एरिया के ऊपर रहेगा तो ग्रीन का ट्रेड करने में भी फ़ायदा है, और उसकी वजह से काफ़ी लॉस इस पेयर में हुआ है मेरा। दिक्कत यही साइकोलॉजी की थोड़ी सी दिक्कत है कि जिस पेयर को हम मतलब मान लेते हैं ना कि ये डाउन है, तो उसमें फिर डाउन ट्रेड करना ही पड़ता है, और हमें अपने दिमाग दिमाग हमारा बार बार वही सारा करता है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर ट्रेड यहाँ पर उल्टा हो रहा है, बहुत कम ट्रेड इस पेयर में हमारा विन हुआ, तो हम दूसरे में गए, वहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट मिल गया हमें एकदम। तो यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते, अभी बार बार लॉस करवा रहा है ये वाला पेयर। इसमें ट्रेड करने के लिए तो अब सिंपल रहेगा, ये इसका हाइयर है, ठीक है, यहाँ पर जाता है तो डाउन डायरेक्शन के लिए हमारे साथ रेडी रहो, इससे नीचे रहेगा तो, और ऊपर रहता है तो फिर अप डायरेक्शन के लिए मारेंगे। बनने देते हैं एक आध कैंडल। यहाँ पर हम 3 ट्रेड मारेंगे, ठीक है, 2 ही लगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का लॉस था प्रीवियस में, और 2 ट्रेड हमने किया यहाँ पर। कारण ये रहा कि आप देख सकते हैं पहले भी यहाँ पर बायर्स कम आए, फिर एक एकदम स्ट्रॉन्ग बायर्स आए, नीचे जाने के बाद भी बायर्स आए, उसके बाद फिर जब इस कैंडल के अंदर बायर्स आए तो वो 50% ही रह गए, मतलब कि जितनी बॉडी है उतना विग है, जिसकी वजह से बायर्स प्रेशर जो है इसके अंदर कम हुआ है, जिसकी वजह से ये कैंडल रेड बनाने की संभावना, या फिर छोटी कैंडल बनाएगा डॉजी वगैरह, लेकिन फिर भी हमारे को विन देने की संभावना ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैंने ये वाला ट्रेड किया इसके अंदर। प्राइजेक्शन भी इस पे होता है, प्राइजेक्शन में धोखा भी बहुत होता है, और नॉलेज अगर मिल गई अच्छी खासी तो प्रॉफिट भी बहुत होता है प्राइजेक्शन पे, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं होगा इस। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर विन हो गया। ये देखिए 2 ट्रेड हमारा लॉस हुआ था इसके इसी पेयर के अंदर, और 2 फिर हमारा 2 यहाँ पर प्रॉफिट भी हो गया। तो $27 हो चुका है, अभी चाहिए हमें $13 और चाहिए, $2 से ही ट्रेड करेंगे, कोशिश करूँगा अब जल्दी से पूरा करने की, ठीक है, क्योंकि अभी हम प्रॉफिट में रिस्क ले सकते हैं ईजिली। अगर शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड मिलेगा तो हम करीबन $7 है, तो हम $3-4-5 का आराम से रिस्क ले सकते हैं एक ट्रेड के अंदर। तो यहाँ पर हम एक अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड करेंगे, 2 ट्रेड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसका लॉजिक क्या है कि आप देख सकते हैं मार्केट, आप देख सकते हैं अपर डायरेक्शन के लिए ये, और इस लेवल को टच करने के लिए कोशिश कर रहा है, और नीचे से काफ़ी अच्छे खासे प्रेशर लेकर के आया अपने साथ, और ये पहली कैंडल है इन दोनों में से जिसके अंदर भी गुना है। तो जो बायर्स हैं यहाँ तक के लिए अपनी रीच रखते हैं, और जो भी बच्चे कुचे रहेंगे वो इस कैंडल में जरूर आएंगे, तो इस कैंडल को ग्रीन जरूर बनाएगा। ये है इस ट्रेड का लॉजिक। देख सकते हैं अभी 28 सेकंड है। मेरा तो कहना ये रहेगा गाइस, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप मेरे लिंक से अकाउंट बना सकते हैं। अगर पहले से भी है और लॉस हो रहा है, कैपिटल जीरो हो रहा है, तो सिंपल उस अकाउंट को डिलीट करिए, नया अकाउंट बनाइए, उसके अंदर डेमो के अंदर ट्रेड करिए। आप डेमो में ट्रेड करके 10 ट्रेड, मतलब 10 दिन ऐसा करिए कि आपका अमाउंट जो है डबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ट्रेड होना चाहिए, वो भी सिंगल टाइम में बैठ करके, चाहे 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे आपको ट्रेड करने में, लेकिन अमाउंट आपका डबल होना चाहिए। और अगर डबल अमाउंट आपका हो जाता है 10 बारी, तो आप इजीली आराम से अपने रियल अमाउंट में ट्रेड करेंगे। और हम सब लोग के साथ मिल करके ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरे लिंक से अकाउंट बना सकते हैं। मैं आपको गिव भी आपको दूंगा, यहाँ पर अभी कितना दूंगा ये नहीं बता सकता, लेकिन गिव दूंगा, पक्की बात है, 10 लोगों को। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने दिखाया है कि मैं ऊपर क्लोज करके जाऊँगा, और अपर डायरेक्शन के लिए लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे, बट मैं यहाँ पर आपको डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए मैंने ट्रेड किया, क्योंकि जो लास्ट में जो बायर्स दिखाया है ना कि मैं ऊपर जाऊँगा, वो एक फेक हो सकता है मेरे हिसाब से। और ऐसी कैंडल हमेशा बार बार जब भी देख सकते हैं लेवल पर आता है तो वो रेड के लिए ट्रेड देता है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड लिया है। और यही लॉजिक है इस ट्रेड का, और कोई लॉजिक नहीं है। इसके नीचे क्लोज करता तब भी डाउन डायरेक्शन के लिए मैं ट्रेड करता, बट इससे ऊपर क्लोज किया है जिसके अंदर कोई भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर विग नहीं है जरा सा भी, बाहर का पोटेंशियल उससे ऊपर का नहीं है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड किया है। और अभी आप देख सकते हैं इस ट्रेड के अंदर करीबन 12-13 सेकंड है, और हमारे फेवर में ही चल रहा है फिलहाल। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है, और अगर ये विन होता है तो हमारा कैपिटल अभी कितने डॉलर का हो जाएगा, तकरीबन $34 के आसपास का हो जाएगा। जी हाँ, विन हो गया। डाउन डायरेक्शन में ही ओपन हुआ है, देख सकते हैं गैप डाउन करके। तो ये था इसका लॉजिक, ये भी एक्सप्लेन किया मैंने। तो मैं यहाँ पर एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड करूँगा, अगर मुझे ट्रेड मिल जाता है तो। सो पहले ही आप देख सकते हैं ये बुलिश की तरफ भाग गया, उसका लॉजिक पता है क्या है।
यहाँ पर आप देखें एकदम इधर से जब चलता है ये तो ग्रीन 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 बनाया और लास्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं फुल ग्रीन ग्रीन बनाया, फिर रेड रेड बनाया। तो यानी कि यहाँ पर एक कैंडल का खेल नहीं होगा कि एक ग्रीन बनाया तो एक रेड बना देगा, यहाँ पर कंटिन्यू होगा। और यहाँ पर ग्रीन बनाया तो ग्रीन ही बनेगा। यहीं पर मैं ट्रेड करने वाला था, लेकिन जैसे मैंने इस पेयर के ऊपर स्विच किया, जब तक ये क्या था कि ये ऊपर डायरेक्शन की ओर निकल चुका था, जिसकी वजह से ये जो लास्ट वाला ट्रेड है ये मिस हो गया। और ये वाला भी इसी तरीके से मिस हुआ, क्योंकि यहाँ पर बायर इंस्टेंटली एक्टिव हो जा रहे हैं, आपको सोचने का मौका तक नहीं दे रहे हैं। सो जैसा कि मैंने बोला था, आप देख सकते हैं एकदम ग्रीन कैंडल ये बना है और इसके अंदर भी सेलर्स आ गए हैं और 2 कैंडल बन चुका है। रिट्रेसमेंट के लिए 2 कैंडल काफ़ी होता है। अगर इसको नीचे आना होगा तो यहाँ से फिर ये नीचे आ सकता है। तो अब हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है, इस पेयर के अंदर। इस पेयर में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, पूरा डाउन डायरेक्शन का मार्केट है, ठीक है। यहाँ से इसने अप के लिए बनाया था कि यहाँ से 3 कैंडल अप गया, तो उसके बाद फिर जब डाउन आया तो करीबन 4 कैंडल और ये 5वां कैंडल तो ऐसा बन गया कि सारे जो भी सेलर्स थे यहाँ पर वो सारे ख़त्म हो गए। फिर भी यहाँ पर एक बायर से बना, दोबारा सेलर एक्टिव होने का यहाँ पर ट्राई किया और आप देख सकते हैं दोबारा से बायर से यहाँ पर आ गए हैं। और ये कैंडल चाहे जो भी बने, हम ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ग्रीन के लिए ट्रेड कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं इसी वायर्स के ये जो यहाँ पर सेलर्स है, काफ़ी एक्टिव है सेलर्स, उसके नीचे ये क्लोज किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये डाउन डायरेक्शन का जो दिखा रहा है यहाँ पर पावर। और अभी देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो जहाँ तक कि मेरा प्रोडिक्शन है यहाँ पर कि अभी नीचे यहाँ पर नहीं ब्रेक होना चाहिए, फिर भी 4 बना चुका है, 4 कैंडल बहुत होता है सस्टेन करने के लिए और ब्रेक करने के लिए। बट फिर भी यहाँ पर हम देखें तो लास्ट 3 कैंडल के अंदर बायर थे, सेलर बिल्कुल भी नहीं थे। तो एक सेलर आकर के हो सकता है दोबारा से इसको एडजस्ट करके और सारे सेलर्स खत्म हो जाए और दोबारा से बाइंग के लिए यहाँ पर बनाना शुरू कर दें। जी हाँ, बायर्स आ चुके हैं और यहाँ पर डबल ट्रिपल ट्रेड मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बायर्स ने एंट्री ले ली है लास्ट में। और ये ब्रेकिंग जो कैंडल है ना, ये एक ट्रैपिंग कैंडल हो सकती है, जो कि दिखाएगा लोगों को कि अब यहाँ से डाउन ही जाएगा और वो सारी ट्रेड डाउन के लिए करेंगे। बट मार्केट यहाँ से इस एरिया तक जाएगा, ये वाला जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 टच 2 टच, इस एरिया तक जाने का अब ट्राई करेगा मार्केट, चाहे धीरे धीरे जाए चाहे जैसे भी जाए, तो यहाँ तक जाने का ट्राई करेगा, जिसकी वजह से मैंने ये ट्रेड किया है। सो अभी आप देख सकते हैं 19 सेकंड है इसके अंदर और अभी हमारे फेवर में है। 6 सेकंड और ये विन हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन सेलर्स काफ़ी हैं इसके अंदर भी, लेकिन फिर भी बायर्स के लिए ट्रेड करेंगे, इसमें तो विन रहेगा हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने यही लेवल लगाया, अब ये उस लेवल तक जाएगा। $35 हो गया, $5 हमें और चाहिए बस, इसके अंदर ट्रेड करते तो हो ही जाता है। बट लास्ट ट्रेड क्या था, कंटिन्यू ट्रेड करना, कम से कम एक कैंडल तो रुक जाना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड हो सकता है, थोड़ा सा नीचे से एंट्री देगा ये तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो 2 ट्रेड कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है, एंट्री अच्छी मिली हमें। अभी देखते हैं क्या होता है। 18-19 सेकंड है इस ट्रेड के अंदर, फिलहाल हमारे फेवर में है। इसका लॉजिक मेरा वही था कि जैसा उसमें किया था, इसमें ग्रीन बनाने की रेड देने के बाद सेम यही तरीका यहाँ पर भी ये अपनाएगा। और देख सकते हैं इसमें रेडी क्लोज किया है, बट अब अपने एंट्री की वजह से, जैसे कि मैंने बोला था, इसके अंदर अच्छी एंट्री लेंगे तो विन होगा। तो अच्छी एंट्री लिया हमने, $39 हो गया हमारा, यानी कि $40 हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सिंपल, आपको अगर जो ट्रेडर बनना है इस तरीके से आप ट्राई करते हैं डेमो अकाउंट में, एक बार में बैठ करके डबल करना है अपने अकाउंट को, तो पता है आपके पास इतनी पॉसिबिलिटी रहेगी, मतलब इतना कॉन्फिडेंस, इतना करेज रहेगा आपके अंदर कि मैं अपने अमाउंट को डबल कर सकता हूँ। जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम सोच के चलेंगे कि आज की डेट में हम 10% बनाना है सिर्फ किसी भी कैपिटल का, तो आप इजीली 10% बना पाएंगे। लेकिन अभी क्या होता है, अभी अगर जो आप 10% बनाने जाओगे तो आपके पास करेज नहीं है, आपको पता कि मैंने कभी डबल वगैरह तो किया नहीं, या फिर मैंने कभी 10% तो बनाया नहीं, तो वो हमारी रीच से ज़्यादा है। लेकिन जब हम डबल करना सीख जाएंगे ना, तो हमारे को 10% बनाना, 5% बनाना डेली का, वो हमें ईजी लगने लगेगा, जिसकी वजह से हम
आराम से अपने कैपिटल को कितना भी होगा हम उसको मेंटेन कर सकते हैं और उसको डबल ट्रिपल जितना भी हम चाहें प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखिए। ठीक है, ओल्ड चैनल डिलीट हो गया है, ये नया चैनल है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।